प्रियो, आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करेंगे और वो है हमारी आत्मिक पहचान। हर मनुष्य की दो पहचान होती है, एक भौतिक पहचान और एक आत्मिक पहचान। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके बोलचाल से, उसके बालों से कई बार हम उनके गार्जियंस का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि उनका चेहरा उनके पिता या उनकी माता से काफ़ी मिलता जुलता है। उनकी आवाज़, उनके बोलने की शैली या उनके आचरण व्यवहार अपने लोगों से मिलते जुलते हैं और इस प्रकार से उन्हें एक भौतिक पहचान मिलती है कि वो इस परिवार से जुड़े हुए हैं या इस परिवार के सदस्य हैं। जब हम संसार में देखते हैं, हम पाते हैं कि हर एक स्कूल का अपना एक लिबास होता है। एक विशेष रंग की शर्ट, एक विशेष रंग की पैंट या ब्लेज़र बच्चे पहनते हैं और उससे ये पहचान होती है कि वो किस स्कूल के विद्यार्थी हैं। ये उन्हें भौतिक पहचान प्रदान करता है। जब ट्रेनिंग में जाते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के कपड़ों के रंग अलग अलग होते हैं, जिससे कि उनके शिक्षक भी और जहाँ पर उनको भेजा जाता है वो भी पहचान लेते हैं कि ये प्रथम वर्ष के या द्वितीय वर्ष के या और उसके आगे के विद्यार्थी हैं। और इस प्रकार से वो कपड़ा, वो ड्रेस उनको एक पहचान प्रदान करता है। और उसी रीति से हमारे जीवन में एक आत्मिक पक्ष भी होता है और हमारे जीवन से ये आत्मिक पहचान किस रूप में प्रकट होती है। जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहाँ लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पौलुस यहाँ पर रोमी की मंडली को एक आत्मिक पहचान के लिए आह्वान कर रहा है, उनको चुनौती दे रहा है, उनसे निवेदन कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तुमको अपनी आत्मिक पहचान को संसार पर प्रकट करने के लिए ये आवश्यक है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहनो। जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि विद्यार्थियों को अपने स्कूल का एक ड्रेस पहनना पड़ता है, ट्रेनिंग में गए विद्यार्थियों को निर्धारित ड्रेस पहनना पड़ता है ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये इस संस्था के विद्यार्थी हैं, इस संस्था के कर्मचारी हैं और इस पद पर कार्यरत हैं। आप अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर और नर्स को बिना पूछे आप उसमें अंतर कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिबासों में कुछ अंतर है और उसको देखकर रोगी या उसके साथ गए हुए लोग समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये सीनियर है, ये जूनियर है और इस प्रकार से एक अंतर प्रकट होता है। उसी रीति से पौलुस यहाँ पर कहता है रोमी की मंडली को कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, ताकि चाहे वो रोम के लोग हों और चाहे वो संसार के दूसरे क्षेत्र के लोग हों, वो तुमको पहचान सके कि तुम्हारी आत्मिक पहचान प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रेरितों काम उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और
उसको हम देखते हैं, वहाँ पर हम प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय में और उसके 26वें पद को देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। उनको एक पहचान मिली और ये कि वो मसीह हैं। और अंताकिया के लोगों ने 1 वर्ष तक इनको देखा था, उनकी सेवा को देखा था, उनके आचरण व्यवहार को देखा था, और तब उन्होंने ये उपशीर्षक उनको दिया या नाम उनको दिया कि ये मसीह हैं। और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। उनको एक नई पहचान मिल गई और वो थी मसीह। ये यीशु मसीह के मानने वाले, उसका प्रचार करने वाले, उसके काम को करने वाले लोग हैं, और इसलिए चेलों को कहा गया अंताकिया में कि ये मसीह हैं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एलिशा को शुनेमिन पहचानती है, और लिखा है 2 राजा उसके 4 अध्याय के 9वें पद में कि वो स्त्री अपने पति से कहती है, ये व्यक्ति जो यहाँ आता जाता है, हमारे घर में रुकता है, भोजन करता है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण नबी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। एलिशा की पहचान वहां पर एक परमेश्वर के पवित्र जन के रूप में वो स्त्री करती है। एलिशा नहीं कहता कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं आश्चर्य कर्म करता हूँ और मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़े बड़े काम किए हैं। ये सब उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका की आत्मिक पहचान जो है वो शुनेमिन पर प्रकट हो जाती है, और वो अपने पति से कहती है कि ये तो मुझको परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता, और इसलिए हम इसके लिए ये व्यवस्था करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं, हम देखते हैं प्रारंभ में उनकी पहचान कुछ और थी। जब पतरस यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद महायाजक के आंगन में आता है और वहाँ पर वो आग तापता है, वहाँ पर उसको वो स्त्री जो वहाँ सेविका थी पहचानती और कहती है, अरे तू भी तो उसके साथ था। वो इनकार करता है। तब वहाँ के लोग कहते हैं, अरे ये भी तो गलीली है। उसकी पहचान गलीली के रूप में होती है कि यीशु मसीह भी गलील का था और ये भी गलीली है। फिर उसकी पहचान होती है, तेरी जो बोली है वो तेरा भेद खोलती है। उसकी बोली उसकी पहचान बन जाती है कि वो गलीली भाषा में बातचीत करता है। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर लोग उसको पहचानते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं। और तब वहाँ लिखा है कि उनकी पहचान इस रूप में होती है कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। जब उन्होंने ये जाना कि अरे ये तो अनपढ़ हैं, साधारण लोग हैं और यहाँ मंदिर में इस रीति से प्रचार कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। और तब लिखा है, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। अब उनकी पहचान यीशु से जुड़ रही है। और
लोग ये पहचान रहे हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अनपढ़ नाविक या अनपढ़ मछुआरे नहीं हैं, लेकिन ये चूंकि यीशु मसीह के साथ रहे हैं, यीशु मसीह की पहचान इनके अंदर आ गई है और वो उनको पहचानते हैं कि अरे ये तो यीशु के साथ रहे हैं। ये थी चेलों की आत्मिक पहचान। जब हम प्रेरितों काम उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 16वें और 17वें पद को देखते हैं, वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है जो कि पौलुस को परमेश्वर के जन के रूप में पहचानती है। पौलुस चला जा रहा है, उसको इस स्त्री से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली और भावी कहने से वो अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। पौलुस और उसके साथ जितने लोग हैं उनकी पहचान ये भावी कहने वाली आत्मा से ग्रसित स्त्री कहती है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। वो उनकी पहचान, उनकी आत्मिक पहचान इस रीति से कर रही है। वो उनके कपड़ों को नहीं देख रही है, वो ये नहीं कह रही कि ये तो कोई नबी हैं, लेकिन वो कहती है ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये लोग हमको उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहे हैं। ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। ये है उस समय सेवकों की पहचान, पौलुस की पहचान कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, उसके लोग हैं और हमको परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आगे जब हम प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और उसके 11वें पद से देखते हैं, वहाँ पर फिर से एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति कहता है मैं पौलुस को भी जानता हूँ, मैं यीशु को भी जानता हूँ, पर तुम कौन हो? उन व्यक्तियों की पहचान वो कह रहे थे मुंह से, यीशु मसीह का नाम ले रहे थे और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कहती है मैं पौलुस को भी जानती हूँ और मैं यीशु को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो? लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। ये दुष्ट लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करे थे, जिनको ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया था, लेकिन पैसा कमाने के लिए झाड़ा फूंकी करते थे, वो कहने लगे कि हम इस नाम से अब फूकेंगे। और तब क्या होता है कि स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? वो दुष्ट आत्मा इन
7 पुरुषों से कहती है, मैं यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, पर तुम कौन हो? और तब क्या होता है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। इनकी पहचान जादू टोना करने वालों में थी, और ये जब अपनी पहचान को बदलते हैं और इस प्रकार का दावा करते हैं तो दुष्ट आत्मा इनको उत्तर देती है। उत्तर देने वाली दुष्ट आत्मा है और वो कहती है कि मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को जानती हूं, पर तुम कौन हो? और उनको उन पर चढ़ाई कर देती है, उनके वस्त्र फाड़ देती है और उनको वस्त्र विहीन करके मार के भगा देती है, क्योंकि इनकी पहचान वो आत्मिक पहचान नहीं थी। ये दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे, और इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी आत्मिक पहचान के प्रति सजग हों। हम संसार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन संसार में जो आत्माएं विचरण कर रही हैं, जिनको हम भावी कहने वाली दुष्ट आत्माएं कह सकते हैं, वो भी यीशु मसीह को जानती हैं और उसके सामने थरथराती हैं, घबराती हैं और उसकी आज्ञा को मानती हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि हमारी पहचान उनके सामने किस रूप में प्रकट हो रही है। और इसलिए जब हम इफिसी उसके 4 अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर पौलुस इफिसियों की मंडली को पत्र के द्वारा कुछ बातें चेताता है, और वो उनसे कहता है, 4:22 से हम आगे देखते हैं, लिखा है, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जब हमको अपने संस्था का, जब हमको अपने शाला का या अपने कार्य क्षेत्र का वस्त्र पहनना होता है, तो सबसे पहले हमको अपने पुराने वस्त्रों को जो हम पहने हैं उसको उतारना पड़ता है। और इसी बात को इफिसियों की मंडली को पौलुस लिख रहा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। एक नया लिबास, एक नया वस्त्र, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि पौलुस रोमी की मंडली को लिखता है कि यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, ताकि हमारी आत्मिक पहचान जो है वो प्रभु यीशु मसीह बन जाए। जब तक हम उसे नहीं पहनेंगे, हमारी आत्मिक पहचान उस संसारिक वस्त्र के अनुसार होगी जो, और उस पुराने मनुष्यत्व के अनुसार होगी जो हम पहने हुए हैं। पर वो कहता है, इसको उतारो, इसको उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए उस वस्त्र को पहनना है, उस नए मनुष्यत्व में हमको आ जाना है जिसकी पहचान प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम उसमें नहीं आएंगे, हमारे ऊपर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, हम उसी पुराने मनुष्यत्व में रहेंगे और हमारी पहचान जो होगी वो हमारा पुराना मनुष्यत्व होगा। जब हम कुलुसी की पत्री उसके 3 अध्याय में आते हैं और उसके 8वें पद से देखते हैं, लिखा है, पर अब तुम भी
इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये पुराने मनुष्यत्व का प्रतीक है। जब हम अपने मुंह से निंदा करते, अनुचित बातें बोलते, गालियां बकते, और पौलुस कुलिस्सी की मंडली को कहता है कि ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने, अब वो स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को जो उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने उस वस्त्र को उतार दिया है, पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है। तो पुराने मनुष्यत्व के वस्त्र में जो बातें थी वो भी हमारे जीवन से अलग होनी है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। ना सिर्फ उतारो, लेकिन अब एक वस्त्र पहनना है, और वो कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल सब कुछ और मसीह है और सब में है, और केवल मसीह ही सब कुछ और सब में है। यह है नए मनुष्यत्व की पहचान। जब ये बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब लोग देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो और ही मनुष्य है, ये तो अलग ही मनुष्य है, इसके जीवन में अलग ही बातें हैं, इसने वो अशुद्ध बातें छोड़ दी हैं, और अब इसके मुंह से आशीष की अच्छी पवित्र बातें निकलती हैं। जब हम रोमी उसके 7वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, अर्थात जिन वस्त्रों ने हमको बांध कर रखा हुआ था, जिस पहचान में हम बंधे हुए थे, लिखा है परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हमारा सेवा का क्षेत्र, हमारा सेवा का तरीका, हमारा सेवा का व्यवहार सब बदल गया है, और हम आत्मा की रीति पर सेवा करते हैं। अब हम आत्मा की रीति पर सेवा करते हैं। यह है हमारा आत्मिक दर्शन, हमारा आत्मिक स्वभाव, हमारा आत्मिक चरित्र, कि अब हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। जब हम गलाती की पुस्तक में जाते हैं और उसके 3 अध्याय को देखते हैं और उसके 27 और 28 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस गलाती की मंडली को भी कुछ बातें लिख रहा है, और वो उनसे भी इस प्रकार की बातों को कह रहा है कि उसका बोझ है कि लोग नई पहचान में आए, मसीह की पहचान में आए। और लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रश्न उठता है कि हमने कैसे पहना है मसीह को। कोई वो बक्से में रखा हुआ, अलमारी में टंगा हुआ कोट नहीं है कि हमने उठाया और उसको पहन लिया, लेकिन लिखा है और तुम में से जितनों ने, सबने नहीं पर जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और जब उन्होंने मसीह को पहन लिया है तो अब उनकी पहचान बदल गई, अब उनका समूह बदल गया। अभी तक वो संसार के लोगों के, शरीर के कामों के लोगों के झुंड में थे, लेकिन जब उन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा,
ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जितनों ने, अब उनका लिबास एक है, उन्होंने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है और अब वो एक झुंड हैं, एक हैं, ना नर है ना नारी हैं, ना मसीह वो यहूदी हैं और ना वो यूनानी हैं, ना दास हैं ना स्वतंत्र हैं। वो सब जितनों ने बपतिस्मा लिया है उसमें यीशु मसीह में वो एक हो चुके हैं। और इसीलिए रोमी उसके 6वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 3, 4, 5वें पद को देखते हैं 6वें पद तक, तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को पहना है, उनसे वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी मर गए, वैसे ही हम मर गए, ताकि हम एक नए जीवन की सी चाल चले। हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब हमारी चाल बदल चुकी है, हमारा आचरण व्यवहार बदल चुका है, हमारी आत्मिक पहचान अब बदल गई है, क्योंकि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जुड़ने की समानता में भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। यह है नए मनुष्यत्व में, नए स्वभाव में, हमको नए आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ना है। और इसीलिए रोमी उसके 12वें अध्याय के 1-2 पद में पौलुस समझाता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो। हमारी आत्मिक पहचान अब इस संसार के सदृश नहीं है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह है नए आत्मिक स्वभाव में जब हम आ जाते हैं, जब हम अपनी आत्मिक पहचान को यीशु मसीह को पहनने के द्वारा संसार के सामने प्रकट करते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये बहुत आवश्यक है कि जैसे हमारी एक भौतिक पहचान है, परिवार से पहचान है, लोगों से में पहचान है कि ये इस स्तर के लोग हैं, हमारी आत्मिक पहचान क्या है। हमको अपनी आत्मिक पहचान को भी देखना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और जब हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप देते हैं, जैसे चेलों ने यीशु के हाथ में सौंप दिया, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और तब उनकी पहचान बदल गई। लोगों ने जाना कि ये मसीह यीशु के साथ रहे हैं,
ये उसके चेले हैं और इसीलिए वो स्त्री कहती है, देखो ये परमेश्वर के लोग हैं और उद्धार का मार्ग हमें बताते हैं। दुष्ट आत्मा कहती है, मैं यीशु को जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, पर तुम कौन हो? हमारी आत्मिक पहचान यदि नहीं परिवर्तित हुई तो संसार हमको अपने अधीनता में ले लेगा, और यदि हमारी आत्मिक पहचान बदल गई तो हम एक दिन अपने प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन में अनंत काल तक राज करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, विनती करते हैं, हमको ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम अपने जीवन को इस रीति से आपके लहू से धोकर ढाल सकें जिससे कि आपकी पहचान प्रकट हो, लोग हम में आपको देखें और आपको पहचाने और कहें कि ये तो मसीह हैं, ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं, और उनके जीवनों में भी परिवर्तन आ सके। प्रभु हम सब की सहायता करिए ताकि हमारी आत्मिक पहचान आपको महिमा प्रदान करे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।